हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के बारे में। एक साल उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्ज़ाम के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबंधित कितने दिनों के भीतर जो है रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। तो उसमें आंसर है 21 डेज़ के भीतर में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ये जो आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं ये दृष्टि आईएएस के वेबसाइट से अगर आप पढ़ना चाहें तो डायरेक्ट वहाँ पर जा कर के इसका अध्ययन कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको पढ़ेंगे और आप सुन सकते हैं। इधर उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वो दृष्टि आईएएस की टीम ने डाला नहीं है, लेकिन वो बड़ा अच्छा काम करते हैं कि उसको भी डाल देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन डाले नहीं है क्योंकि आईएएस से संबंधित ये वेबसाइट है मुख्यतः है। तो ये भारतीय समाज से संबंधित आर्टिकल है। और अगर यूपीएससी के सिलेबस की बात करें तो जो जीएस पेपर 1 है उसमें सोसाइटी का सेक्शन देखा जा सकता है। तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में आया था। तो पहला फैक्ट तो यही है कि इसका अधिनियम कब आया था और एक्ट का नाम क्या है। तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट 1969 आरबीडी। तो आर मीन्स क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। प्रीलिम्स के लिए देखें तो राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण भारत के रजिस्ट्रार जनरल मेंस के हिसाब से देखें तो जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप से संबंधित देखा जा सकता है। ये टॉपिक चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। ठीक है, संशोधन क्या प्रस्तावित है? इसमें जीवन के लगभग हर क्षेत्र जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, है ना, ये संशोधन क्या क्या है? इसमें जीवन के लगभग हर क्षेत्र जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में नाम, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट जारी करने इत्यादि के लिए जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट विल बी मैंडेटरी अगर आप जीवन के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं वहाँ पर कुछ काम कराने जाते हैं। तो जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेना है तो चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची में नाम लिखवाना है तो चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति चाहिए तो चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट चाहिए तो चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, अनिवार्य दस्तावेज। यानी कि सबको जाना पड़ेगा, फिर तो अस्पताल में जा करके वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे मृत्यु का कारण बताते हुए मृत्यु के प्रमाण पत्रों की एक प्रति मृतक के रिश्तेदार के अलावा स्थानीय रजिस्ट्रार को भी प्रदान करें। ठीक है ना। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार देश के लिए जन्म का पंजीकरण स्तर 2010 में 82% से बढ़कर, यानी नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार देश के लिए जन्म का पंजीकरण स्तर 2010 में 82% से बढ़कर 2019 में 92.7% हो गया और मृत्यु संबंधी पंजीकरण स्तर 2010 में 66.9% से बढ़कर 2019 में 92% हो गया। गजब। यानी बच्चा पैदा हुआ तो उसका बनाना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, किसी की मृत्यु हुई तो बनाना चाहिए डेथ सर्टिफिकेट, और जो
जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 है। इसके तहत 21 डेज के भीतर भीतर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ या किसी की मृत्यु हुई तो उसका सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। मतलब कोई नहीं बनवाता तो उसको बहुत सारी जो सुविधाएं हो सकती हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। मेन बात ये है। अब बड़ा रिपोर्ट देखिए कितना ये है। रिपोर्ट किसका है? तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली, नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों की जो संख्या थी वो थी 82%, लेकिन इस समय हो गई है 92.7, हम इसको 93% कर लें। और मृत्यु संबंधी पंजीकरण स्तर 2010 में 67% था, जो बढ़कर 2019 में हो गया है 92%। इसको फिर से याद करें। नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वालों लोगों की आबादी थी 82%, जो 2019 में आकर के बढ़ करके हो गया है 93%। और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों की आबादी हुआ करती थी 67%, लेकिन 2019 में बढ़ करके हो गया है 92%। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देश में जागरूकता का स्तर बढ़ा है। CRS यानी वही सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के परिचालन नियंत्रण के तहत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है। संशोधनों की आवश्यकता, क्या संशोधन क्या प्रस्तावित है? तो वही कि जीवन के हर क्षेत्र में, जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना है, इसके अलावा और क्या था? ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना है, शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन लेना है, राज्य या केंद्र की सेवाओं में नियुक्ति लेना है, तो इत्यादि क्षेत्रों में आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस संशोधनों की आवश्यकता क्या है? प्रश्न ये है। प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु का डेटाबेस बनाए रखने में सक्षम रहेगा, है ना। इससे क्या है, कितना जन्म हुआ है, कितना मृत्यु हुआ, तो इसका डेटाबेस बनाया जाएगा, पूरा एक रजिस्टर तैयार होगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि देश में एक्चुअल में कितने बच्चे पैदा हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई। इससे फ़ायदा क्या है कि एक डेटाबेस तैयार होने से नीतियाँ बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में आसानी होती है, और हमें इस बात का प्रगति रिपोर्ट भी लगातार मिलता चला जाता है कि बच्चों की आबादी क्या बढ़ रही है या देश की जनसंख्या में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, बच्चों की आबादी क्या है, उनके लिए हम क्या पॉलिसीज़ अपना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नीति निर्माण के स्तर पर बहुत सारे जो हम काम कर सकते हैं उसमें सुविधा हो सकती है अगर हम जन्म और मृत्यु से संबंधित डेटाबेस को सही प्रकार से तैयार करें, उसको अद्यतन यानी कि अपडेट करते रहें। तो ये है पहला पॉइंट। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु डेटाबेस जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध होगा, का उपयोग जनसंख्या रजिस्टर, चुनावी रजिस्टर और आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट एवं ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। यदि संशोधनों को लागू किया जाता है तो केंद्र राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए डेटा का उपयोग कर सकता है, जिसे पहली बार वर्ष 2010 में तैयार किया गया था और वर्ष 2015 में डोर टू डोर गणना के माध्यम से संशोधित किया गया था। फिर से याद करें, नागरिक जनसंख्या प्रणाली, मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ? क्या था? हाँ, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार 2010
2010 में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों की आबादी थी 82%, लेकिन ये 2019 में बढ़ करके हो गया है 93%। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों की जनसंख्या थी, मतलब आबादी थी 67%, यानी कम लोग मृत्यु प्रमाण पत्र डेथ सर्टिफिकेट को बनवाने वाले लोगों की तादाद कम थे, मात्र 67%, लेकिन 2019 में बढ़कर के ये 92% हो गया है। संशोधनों की आवश्यकता क्या थी, तो इसको हमने देखा कि डेटाबेस तैयार होगा, जनसंख्या रजिस्टर, चुनावी रजिस्टर, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सबको अपडेट करने के लिए अच्छा हो जाएगा। 2010 का जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया था उसको फिर से अद्यतन किया जा सकेगा। ये सारे फायदे हैं। एनपीआर यानी नेशनल क्या कह सकते हैं इसको, एनपीआर रजिस्टर है, पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है ना, एनपीआर। तो एनपीआर में पहले से ही 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है, ठीक है ना। एनपीआर में पहले ही 119 करोड़ लोगों का डेटाबेस है, और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ आरबीडी एक्ट 1969, ये क्या है, तो भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अधिनियम के साथ अनिवार्य है, और इस प्रकार का पंजीकरण घटना के स्थान के अनुसार किया जाता है। आरबीडी यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एक्ट के तहत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना राज्यों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण तथा उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए सुविधा तंत्र स्थापित किया है। प्रत्येक राज्य में नियुक्त एक मुख्य रजिस्ट्रार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी प्राधिकारी होता है। अधिकारियों का एक पदानुक्रम जिला और उससे निचले स्तर पर यह काम करता है। इस अधिनियम के तहत नियुक्त महापंजीयक आरबीडी अधिनियम के कार्यान्वयन के समन्वय और एकीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। इस अधिनियम के तहत कौन से, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एक्ट 1969 के तहत नियुक्त महापंजीयक आरबीडी के तहत नियुक्त महापंजीयक आरबीडी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए के समन्वय और एकीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये हमने डिस्कशन किया इस क्वेश्चन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।